जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोग से शेयर करने जा रहा हूं। जनता के सेवक हर नेता होता है, हर कर्मचारी होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो सब के सब जनता के सेवक ही होते हैं। लेकिन जनता इनको अपना सेवक चुनती है, लेकिन ये लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, जनता को ही शोषण करने में लग जाते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, पूरे विश्वास के साथ पूरे देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास करके इनको चुना, लेकिन उस विश्वास को तार तार करने का काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब वो कैसे किया, यह मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो 5 साल माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता की खून पसीने की कमाई 2014 में जब इन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद 5 साल तक कंटिन्यू पूरी दुनिया की सैर करते रहे। ये खून पसीने की इस देश की जनता की कमाई को यूं ही उड़ाते रह गए। उसके बाद उस पंचवर्षीय में 600 कार्यालय, इनका काम देखिए क्या इन्होंने किया है इस देश की जनता के लिए, वो मैं बता रहा हूं आपसे। उस 5 वर्षीय में विदेश घूमने के अलावा इन्होंने पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय का निर्माण किया। कितना बड़ा काम किया यह आप समझ सकते हैं। पूरे देश में 600 से अधिक भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ कार्यालय बनाने का काम किया इसकी सरकार ने। यह पैसा किसका? यह पैसा इस देश की जनता की खून पसीने की कमाई का उड़ा गए। देश कंगाल कैसे हुआ यह समझिए। लाखों करोड़ रुपया इन्होंने सिर्फ पार्टी कार्यालय बनाने में खर्च किया। उसके बाद दूसरा पंचवर्षीय में जो ये 2019 से जो 24 तक ये शासन करेंगे, इसमें क्या किया है इन्होंने? एक हवाई जहाज पर्सनल नरेंद्र मोदी ने खरीदा है। पर्सनल इनके कई मुख्यमंत्रियों ने पर्सनल जहाज खरीदा। सोच सकते हैं कि देश की जनता की कमाई को किस तरीके से ये बर्बाद कर रहे हैं। 2019 के बाद इन्होंने नए पार्लियामेंट का निर्माण किया। कितना बड़ा 30 मार्खा बन गए नरेंद्र मोदी, कितना बड़ा 30 मार्खा आप समझ सकते हैं। वो पार्लियामेंट इनको फीका लग रहा था, मजा नहीं आ रहा था। पूरे देश के एमएलए सांसद के लिए नए घर का निर्माण कराने में लगे हुए हैं। कितना कामकाज वाले प्रधानमंत्री हैं यह आप समझ सकते हैं। जहां पूरा देश हमारा हाहाकार मचा हुआ है, लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। जो सुविधाएं देश की जनता को इनको देना चाहिए था हॉस्पिटल के माध्यम से, जहां पे 600 कार्यालय इन्होंने पार्टी ऑफिस के लिए बनाए, वहां एक भी हॉस्पिटल का निर्माण नहीं कराया, एक भी कॉलेज का निर्माण नहीं कराया, एक स्कूल का निर्माण नहीं कराया। तो ये प्रधानमंत्री
जनता के पैसे को यूं लुटाता है, ऐसे लुटाता है जैसे लगता है इसके बाप दादा ने खजाना छोड़ गया और ये बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। 1% श्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी सही काम नहीं किया है। सिर्फ जनता के पैसों को बर्बाद करने के अलावा एक भी काम नरेंद्र मोदी ने सही नहीं किया है। क्या आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को हर जिले में एक कार्यालय निर्माण करने से? क्या उस जिले की भलाई हो गई? 5 स्टार 5 सितारा होटल जैसा दिल्ली में कार्यालय बना के 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर उसकी लागत है। कहां से यह धन आया? और 20,000 करोड़ रुपए का यह पार्लियामेंट, 20,000 करोड़ रुपया यदि आज ऑक्सीजन के ऊपर खर्च करती भारत सरकार, अगर दवाइयों पे खर्च करती, हॉस्पिटल पे खर्च करती, तो सोचिए कि आज हमारे लाख आदमी जो आज मर रहे हैं वो व्यक्तियों की जान बच जाती। तो सोचिए कि यह प्रधानमंत्री लाखों आदमी का हत्यारा है। हमने जितने विश्वास के साथ इस प्रधानमंत्री को चुना, 135 करोड़ जनता का विश्वास को तहस नहस कर दिया इस प्रधानमंत्री ने। पूरा पैसा देश का बर्बाद कर दिया सिर्फ विदेश घूमने में, पार्टी कार्यालय बनाने में और पार्लियामेंट बनाने में, सांसद भवन बनवाने में। क्या इसके लिए हमारे देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुना था कि आप पार्टी ऑफिस का निर्माण कराना, आप पार्लियामेंट का निर्माण कराना, आप क्या कहते हैं नए नए सांसदों को उनके लिए नई बिल्डिंग बना के देना? क्या इसके लिए आप सबने चुना था इस देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? लाखों करोड़ रुपया जनता का ढकार गए, पता ही नहीं चला। कैसे लुटाया पता ही नहीं चला। अपनी कमाई हो तो ना, देश की जनता की कमाई है, जैसे मर्जी लुटाओ, देश की जनता को ठेंगा दिखाओ। जय हिंद।